यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा, ये मानुष जीवन, और इस मनुष्य जीवन के अंदर हमारे को, इस मनुष्य जीवन के अंदर हमारे को तत्व ज्ञान प्राप्ति और पूर्ण संत की प्राप्ति, पूर्ण भगवान का मार्ग मिल गया, और फिर भी हम भक्ति नहीं करते हैं तो हमारे जैसा नालायक नहीं। फिर हम इस काल के जाल में अगर रह गए, इन सुविधाओं को हम सुख मान बैठते हैं, तो फिर हमने कुछ नहीं समझा, ना ज्ञान सुना। अब क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये मनुष्य जीवन का प्राप्ति होना बार बार नहीं होता। ये बहुत ही पुण्य कर्मों के संयोग से मानव शरीर मिलता है, और भी ज्यादा पुण्यकर्मी प्राणी जिनका अब इस समय में जन्म है। अब ये तत्व ज्ञान का प्रचार हो रहा है, इस तत्व ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है। अब इस समय में ये एक भक्ति काल बोलते हैं इसको, भक्ति काल, भक्ति समय, और ये बहुत समय तक चलेगा। अब जिसके जन्म होगा और ये मार्ग जिसको मिल गया, उसका मोक्ष निश्चित होगा, यदि वो मर्यादा भंग नहीं करेगा, कानून नहीं तोड़ेगा, मालिक के नियमों को नहीं तोड़ेगा, तो वो पार होगा। तो कहते हैं ये मनुष्य जीवन का मिलना, ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये लोहे जैसा ताव जात है, काया देश राही। जिस प्रकार लोहे को गर्म कर दिया जाता है, लोहे को खूब गर्म करके उसको बाहर निकालता था कारीगर, और उसके ऊपर फिर तुरंत उसके ऊपर हथौड़े से घन से चोट मारता था, और उसका जो भी कोई पलटा चमटा बनाना होता उसका बना लिया करता था। और यदि वो थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए वो लोहा, तो उस पे चाहे पूरे गणने से कूट लो, वो वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो गर्म किया गया था। और ठंडा हो जाने के बाद उस पर कितना प्रयत्न करो, वो वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो सारा व्यवस्था जोड़ी गई थी। थोड़े से भी ताव में कमी आ जाने से वो वस्तु नहीं बन पाती। ये मनुष्य शरीर जब तक आपके पास है, ये लोहा गर्म है, और इसके ऊपर ये राम नाम की चोट लग गई तो इससे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, अन्यथा ये व्यर्थ है। फिर तो बांगा टेढ़ा बन जाएगा, कुत्ते गधे सुअर का मुंह लगेगा, भूंडा टेढ़ा बुरा, तो हम फिर बांगे टेढ़े हो जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। यहां पर जैसे कोई साधना अच्छी करके गया, वो स्वर्ग पहुंच गया, महास्वर्ग चला गया ब्रह्मलोक में, और वहां अपने पुण्यों को खा रहा है। वहां पुण्य समाप्त हो जाएंगे, फिर वापस आएगा। ये सभी सौदा कर रहे हैं। 3 लोक और भवन चतुर्थ सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। जिन पुण्यात्माओं को पूर्ण संत मिल गए, उन संतों के बताए मार्गदर्शन के अनुसार वो अपनी क्रियाओं को करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो अपने इस श्वास रूपी पूंजी से, मनुष्य रूपी धन से को दुगने तिगने और चौगने कर रहे हैं। और जो इसी जैसे एक सेठ पैसे लेकर के 1 लाख रुपया दूसरे कहीं चला जाता है, दूसरे शहर में, वहां किराए पर कोई मकान ले लेता है, किसी धर्मशाला में कमरा वगैरह लेता है, और वहां एक दूसरा जो है वो भी वहां गया हुआ है, वो भी अपना बिजनेस करने गया है, सौदा करने गया है, दूसरा भी सौदा करने गया है, दोनों ने वहां कमरे लिए हैं। एक तो अपना बिजनेस व्यापार करके और पैसा बढ़ा रहा है, और एक दूसरा उसी जो धन लेकर गया था 1 लाख रुपया, उसी में तो किराया दे रहा है, उसी में से सामने घुट्टी ला कर सो जाता है, शराब पीता है, अच्छे रेस्टोरेंटों में खाना खाता है, तो वो निर्धन हो जाता है, वो बिजनेस नहीं करता है। और जो साथ में सौदा कर रहा है उसी पूंजी से वो 1 लाख के 2-3 लाख बना कर लाता है, और जो बिजनेस नहीं कर पाता,
रेस्टोरेंटा में मौज उड़ाता फिरता है, गुटी ला लेता है, वो अपनी मूल धन को नष्ट करके मुंह लटका के आता है और वो निर्धन बन जाता है। ऐसे ही ये श्वास रूपी पूंजी मनुष्य जीवन जो आपको प्राप्त हुआ, ये आपका मूल धन है। और जो पुण्यात्मा इसमें अपनी हिम्मत करके कोई साधना भक्ति कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये इस मूल धन से दुगने तिगने और चौगने बढ़ा रहे हैं। और जो सत्संग में आते नहीं, इनको ज्ञान इन्होंने सुना नहीं और भक्ति उन्होंने की नहीं, वो अपने उस मूल धन की जो पूर्व जन्म की कमाई थी उसको वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। उसी में से अपने कार बना रहे हैं, कोठी बना रहे हैं, कार ले रहे हैं, गुटी ला रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, बकवाद गढ़ रहे हैं। वो फिर जब यहाँ से जाएंगे मुंह लटका कर जाएंगे। जैसे अभी आपने सुना था, एक पीरियव्रत राज 11 अरब वर्ष तक राज करके, या तो 1 लाख वर्ष भी जी कर हमने देख लिया, सतयुग में हम 1 लाख वर्ष मनुष्य शरीर में रहे तो भी ना सेटिस्फेक्शन हुई, और वह बीमारी कटी नहीं जिसके जो काटनी चाहिए थी। 11 अरब वर्ष तक राजा रहकर भी उसका पेटा नहीं भरा, उसको संतुष्टि नहीं हुई। कहता है कि मुझे थोड़े से सांस और दे दो। 11 अरब वर्ष में तो किला तोड़ा को ना, 4 सांस और के कर देगा तू। 11 अरब वर्ष तक तो सारे राजा 11 अरब वर्ष तक राज रहा और उसमें भी संतुष्टि नहीं। कहे और जीवन दे दो, थोड़ा सा मुझे 1 सांस और दे दो, और तेरा गजब हुई हो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेट पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक बठाऊं जो आज अमर स्थाना। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किन्हो मूल गवाही। फिर क्या बताते हैं, उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही। उस पर धर्मराज के दरबार में यम के दूत, जो यहाँ पर कोई सारी पृथ्वी का राजा है जिसने भक्ति नहीं की, वो अपना पिछले जन्म का जीवन ही व्यर्थ किया, उसने वही मलाई खाई है। और वहां ले जा करके बाजू पकड़ कर ले जाते हैं और वहां खड़ा कर देते हैं धर्मराज के सामने। उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही, और वह दिन की मोह डरनी लागे लज्जा रह कनाई। फिर क्या बताते हैं कि नर नारायण दे ही पातु फिर 84 जाही। इतना सुंदर शरीर भगवान ने अपने जैसा शरीर आपको दिया है। नर का जो शरीर है नारायण जैसा है, परमात्मा अपने ही जैसा है, अपने ही उनियार है, अपना सृजनहार। हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार, हमारे ही उनिहार हमारे ही जैसा, हमारे जैसा मनुष्य जैसा शरीर का। लेकिन उनके शरीर के मटेरियल में अंतर है, हमारे में उनके शरीर में मटेरियल में अंतर है। उस परमात्मा का शरीर वो काया ऐसनाविरम 5 तत्वों से बनी काया प्रभु की नहीं है, हमारी 5 तत्वों से बनी है। जैसे एक सोने की मूर्ति हो, एक मिट्टी की, हम मिट्टी की मूर्ति है, प्रभु सोने का शरीर युक्त है। उनका शरीर समझो इतना तेज एक नूरी तत्व से बना है। फिर क्या बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही, कि नर नारायण दे ही पातों फेर 84 जाही। इतना सुंदर शरीर भगवान ने दिया, इसमें कितनी सुविधाएं दी आपको और कितनी समझ दी, और फिर ऊपर से मेरे जैसा दास भेज के आपको ज्ञान दिया, और फिर 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहा है नादान। कहते हैं जा सतगुर की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। वैसे तो संत बहुत हैं, कोई कहीं तक का ज्ञान देता है, कोई किसी तक का ज्ञान देता है। कहते मैं तो उस संत के सतगुर के ऊपर बलिहारी हूं, जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग को समाप्त कर दी। जब मृत्यु हो जाती है, घर वाले तो हाहा डगरा डगरा कर रो रहे होते हैं, टक्कर मार रहे हैं, कुल के लोग इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं भाई शीघ्र उठाओ, अब तो हो लिया काम।
घर के सदस्य नहीं उठा सकते, उस लाश को अपने हाथों नहीं ले जाकर फूंक सकते, उनकी हिम्मत नहीं रहती। परिवार के सदस्य आसपास के इकट्ठे होते हैं, कुल के लोग, और उनको सांत्वना देते हैं और वो अपने काम में लग जाते हैं। कोई वह पिंजड़ी बांधन लग जाता, अर्थी जिसे कहते हैं, कोई लकड़ियां ले ले चल पड़ता, कर दो शुरू फटाफट। कहते हैं कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक सलाह की, एक ठहराई और बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरघट में ले जाए। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। अब अपने हाथों उस व्यक्ति के शरीर को अंतिम संस्कार कराते हैं, अपने हाथों हम उनको फूक आए। और फिर आकर के क्या क्रियाएं होती हैं? अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। और वेद यानी ये पुस्तक लेकर कथा करने के लिए फिर गुरुजी आए, गरुड़ पुराण लेकर के। गरुड़ पुराण लेकर के गुरुजी आए और पीछे गरुड़ पढ़ाई। परमात्मा कहते हैं कि गरुड़ पुराण को आप मरने से पहले पढ़ो एक बार और उस पर विचार करो। उसमें वो सब विवरण दे रखा है कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, ऐसे भयंकर रास्ते से ले जाते हैं। वो हाहाकार मचाते जाते हैं, उनको भूख लगती है। वहां पर जो पुण्यकर्मी प्राणी है वो पुण्य करके अपना भोजन आहार कर रहे हैं और उनको कोई पानी भी नहीं पिलाता है। उनसे शिक्षा लो। किसी ने ऐसा जुल्म किया था, उसका बेटा मर गया। किसी ने ऐसा जुल्म किया था, उसकी आंखें फूट गई। कोई ऐसा पाप करता था, उसका हाथ कट गया। कहते उसके मरने के बाद ये शिक्षा पढ़ाने की क्या फायदा हुआ? वो जीवित था, जब वो जीवित था तो पढ़ाते। वो उस जो गरुड़ पुराण के लिखे हुए लेखों को पढ़कर सतर्क होता, बुराइयों से बच जाता, पाप ना करता। अब वो मर चुका है, उसकी तो जो भी आगे योनि मिलनी है, मनुष्य बनना है, पशु बनना है, पक्षी बनना है, वो तो तैयारी हो चुकी। और अब गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं उसकी शांति के लिए। परमात्मा फिर क्या कहते हैं? वेद बांध फिर पंडित आए। वो गरुड़ पुराण लेकर के फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। नरसेती तो पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहा मन भोरे की तकुरडी चढ़ने जाई। आज मनुष्य जीवन में हम कितना सुंदर आहार करते हैं, कितना मोहन भोजन करते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। कहीं दही है, कि पकौड़े हैं, कि कहीं खीर है, दूध है, क्रीम मिल रही है, कई प्रकार की सब्जी, काजू, किस्मत, सेब, संतरे आए हैं। और एक परमात्मा की भक्ति ना करने से हमें क्या मिलेगा? गद्दा बैल बनाई। अब गधे के जीवन पर विचार करो पुण्यात्माओं। हम ये सोचते नहीं, हम इतने लापरवाह हो गए। अब मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमारे मन में भी नहीं आती हम पशु पक्षी भी बन जाएंगे। हम ये सोचे अपनी नए मौज बनी रहेगी, नए काचे काटांगे। नहीं, ये तो भाई ये नहीं सदा, ये तो उनको मिलेंगे जो भक्ति कर रहे हैं। या तो पार हो जाएंगे, नहीं तो फिर उन्हीं को मानव शरीर मिलेगा। तो क्या बताना चाहते हैं कि 56 भोग कहा मन बोरे, फिर कुरडी चढ़ने जाई। एक परमात्मा का नाम इस जीभ से ना लेने से परमात्मा पशु जुनी दे देता है। वो बोल के ये नहीं बता सकता मुझे भूख लगी है, या सिर में दर्द है, पैर में दुख है, या प्यास लगी है, बोल नहीं सकता। परमात्मा कहते हैं जिव्या तो वाए बली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो यो मुख में भलो ना चावे। कहते हैं जीव का तो मुख्य उद्देश्य ये है भगवान की स्तुति करे, उसके गुणगान करे, परमात्मा का नाम रटे। अगर यदि ये काम नहीं करते हो, ये भगवान की महिमा और गुणगान, भगवान की जो है ना जाप आदि नहीं करते हो, तो इस जीव की कोई आवश्यकता नहीं, इस चाम को इस मुंह में रखने की कोई आवश्यकता नहीं। इन बातों को हमने बहुत गहराई से सोचना चाहिए पुण्यात्माओं। पर तुम तो ये बातें हर स्थान पर
बार बार ये सुनने को नहीं मिलती। है तो मौज कर रखी परमात्मा ने कि यहाँ 15वें दिन बाग लगा दिए अपने सत्संग के, और भगवान आत्माएं रह रह कर आ रही हैं। देख कितना दयालु है ये परमात्मा, अपनी प्यारी आत्माओं को पहले तो सुख देता है, दुखों को दूर करता है, और फिर इनको रुचि बनाता है कि ओहो देखिए पैसा मेरा वहाँ बर्बाद होना था, आज भगवान के पुण्य में लग रहा है, ये समय मेरा वहाँ हॉस्पिटल में लगना था या किसी और वहाँ लगना था, और आज परमात्मा के चरणों में आ रहा हूँ। वो आने की हिम्मत भी देता है, दान करने के लिए पैसा भी देता है, और अंदर से प्रेरणा भी करता है। करे करावे साइया ये मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव कहो आप बगल हो जा। करे करावे साइया मन में लहर उठा, और दादू सरदर जीव के आप बगल हो जा। परमात्मा सामने नहीं आता कि मैं कर रहा हूं, नहीं, उधर से यहां बहुत से ऐसे प्रमाण आपको मिलेंगे। डॉक्टर ने कह दिया कि इसको 2 लाख रुपए लगेंगे, इसका ऑपरेशन होगा, और वहां ले जाइए पीजीआई के अंदर। पीजीआई में जाते हैं, एक बहन ने बताया कि मुझे गले में, अभी की बात है, मेरे को गले में 4 गांठें होगी, पानी भी नहीं गटका जाए, अंदर नहीं जा रहा था, और यहाँ आसपास के हॉस्पिटलों में दिखाया, उन्होंने बताया भी ये तो कैंसर है और इसको ऑल इंडिया में ले जाओ। ऑल इंडिया में ले गए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि ये तो कैंसर है, ऑपरेशन का भी हमारे पास समय नहीं है, समय दे दिया ऑपरेशन करने का, उस समय आना और ये दवाई खाना तब तक। वह बहन आई हुई है यहीं पर, आज भी यहीं देखी थी मैंने उसको, अभी हफ्ते पहले उसने ये बात इस दास को आके अपनी बताई। उसने नाम ले रखा पहले से, तो वो कहने लगी मैं वापस आ गई, उम्र अभी उसकी 30-35 के आसपास है। कहने लगी सारी रात रोई है परमात्मा, अभी तो मैंने जीवन वैसे ही खो दिया, आपका नाम भी ले रखी थी, भक्ति भी करती थी, लेकिन अब तो भक्ति पूरी हुई नहीं। मैं जीवन की भीख मांगती हूँ कि मेरी भक्ति पूरी हो जाए, और किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं रही। सारी रात रोई, सुबह उठ गए, जब मैं रो रही थी तो एक पड़ोसन, एक लड़की आ गई, अक्के बात हो गया, कहने लगी मेरा तो ऐसे ऐसे भयंकर बीमारी होगी, मरूंगी मैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे। तो उसने ऐसे नू दाब दिया, वो 4 गांठ टूट गए, और वो ऐसे मेरे को जैसे उल्टी गिरी, वो 4 इतनी बत्ती सी बाहर निकले। उसको हमने लिफाफे में डाला, और जिस दिन ऑपरेशन कराना था उस दिन वहां ले गए उसको, उनको भी ले गए, आप भी गई। डॉक्टरों को दिखा, डॉक्टर कहने लगे ये तो इनने का तो हमने ऑपरेशन करना था, तू आप कर ले आई। हाँ, ये तो इन्हीं के लिए तुम्हें हमने बुलाई थी, इनका तो रापे हो गया, आप पे कर ले आई। और ऐसे कहते मुंह बाके देखा वन्यारे जख्म ने, बोले जाओ ठीक हो जाएगी, अपना इंजेक्शन दवाई दे दी, ठीक हो जाए, अब कुछ नहीं, तेरा सब ठीक है। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब वो बहन उसकी छाती बात धर के देखो वह क्या सोचती होगी, कितना समय देगी मालिक के लिए। उसका जीवन दान है, ये परमात्मा की तरफ से एक्सटेंशन है, और वेस्टेज जो पैसा जो बता दिया वो न्यारा, और हाहाकार माजरी थी वह न्यारी। वह बहन यही खड़ी होगी मेरे ख्याल में, सुनीता आई हो तो खड़ी हो एक बहन, सुनीता बहन वो चली गई होगी फिर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा। अब उस बहन की कितनी रुचि, दान में भी, सेवा में भी आगे खड़ी रहा करेगी, सत्संग भी सुनने आया करेगी कि मुश्किल से भगवान ने दोबारा जीवन दिया है। तो ऐसे ही ये परमात्मा हमारे जन्म मरण के रोग को जड़ से निकालेगा। तो क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरडी चरने जाई।
ये 56 भोग कहाँ मन मोरे। पुण्यात्मा बहुत गहराई से सोचा करो इन बातों को जो आपको बताई जाती है। कोई शौक नहीं है हम कह रहे हैं तुम सुन रहे हो, ये कहन सुनन तक नहीं रखना। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं। ये केवल सुनन तक सीमित नहीं रखना, इनके ऊपर कदम टू पॉइंट आपने चलने का प्रयत्न करना है। सहारा भी भगवान देगा, कबीर परमात्मा आपको सहारा भी देगा। हम उसी के सहारे से इस काल के साथ संघर्ष कर सकते नहीं। जीव के बस की, जीव के कोई औकात नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा का आसन खिसा जब सुनी काल की गाज। यो काल जब धाड़ता है गरजता है, ब्रह्मा जैसे, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे के जो है ना, उसके आसन भी थर्राने लग जाते हैं। और अर्जुन जैसा योद्धा देखकर उस काल को कांप रहा था, तो बाकी किसके विषय में कहें कि इस काल से कौन सुरक्षित हो सकता है। ये तो कबीर परमात्मा के सामने इस काल की दाल नहीं गलती, नहीं तो 21 ब्रह्मांड में ये सब के ऊपर प्रभु है। केवल कबीर परमात्मा के सामने ये नतमस्तक हो जाता है। उसकी चर्चा के जहां चलते वहां आसपास भी नहीं रहता। ये दादू साहब कहते हैं केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज। दादू भजन प्रताप से यो भाजय सुनकर आवाज। जैसे हाथी एक बहुत बड़ा शक्तिशाली जानवर है, ये तो समझो काल है, ये अन्य प्राणियों से तगड़ा है। और शेर के ऊपर केहरी परमात्मा कबीर साहब की जो शक्ति भक्ति और उसकी महिमा को समझो, ये बब्बर शेर है, केहरी है। और हाथी कितना तगड़ा हो और शेर एक दाड़ मार दे तो हाथी लीद कर देता है, इतना घबरा जाता है हाथी शेर की चिंगाड़ सुनकर, दहाड़ सुनकर। ऐसे ही कबीर परमात्मा के नाम से काल इतना भयभीत हो जाता है कि ये लीद कर जाता है, उस आसपास के क्षेत्र को छोड़ जाता है। ये सत्कर मानना। तो कहने का भाव ये है कि नर से तीतु पसवा कीजे गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तो कुरडी चरने जाई। फिर क्या बताते हैं कि हम जो साधना करते थे और जो पूजाएं किया करते थे वो हमारी व्यर्थ थी। उन साधनाओं से क्या था, जैसे पिताजी की अस्थि उठाओ, माताजी की, भाई की, बहन की, जिसकी भी, उन अस्थियों को ले जाकर के गंगा में प्रवाह करवा के वो वहां पुरोहित होते हैं, उनसे क्रिया कराओ, तुम्हारे पिताजी का मोक्ष हो जाएगा, गति हो जाएगी। वो भी करवा दिया पिताजी की गति कराने के लिए, माताजी की गति कराने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि अब इसके जो है ना श्राद्ध निकालो, 13वीं करो, फिर 17वीं करो, महीना करो, फिर वर्ष छठा महीना करो, फिर वर्षी करो। किस लिए कि इसकी गति होगी। फिर कहते हैं अब श्राद्ध निकालो, इसकी गति हो जाएगी, श्राद्ध कर निकालो। परमात्मा कहते हैं अरे तेरा गजब यो गति कराने लगे थे, कहां से और कहां जा छोड़ा। क्या कहते हैं, परेत शिला पे जा बिराजे पितरों पिंड भराई। बहुर श्राद्ध खान को आए काग भय कलमाही। अब श्राद्ध के दिन आओगे, आज सोच लग जाएगा परसों चौथे। अब देखना, देखिए भगवान किसे बौड़े बना रखे हमारे कोई नादानों ने। जबकि आपको दिखाया था विष्णु पुराण में कि श्राद्ध में क्या लिखा है कि पितरा के श्राद्ध करे तो 2, 4, 8, 2, 4, 6 ऐसे कहते, 2 ब्राह्मण हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इवन नंबर में। और पितरा के उसके करे, भूता के करे, प्रेतों के तो 1, 3 ऐसे 6 इस पर मतलब 5, 6 ना हो, 5, 7 जिस तो 2 से डिवाइड ना हो,
इतनी संख्या के ब्राह्मण जमाने चाहिए। और फिर लास्ट में ये लिख रखा है कि एक योगी अगर 1000 ब्राह्मणों के सामने बैठा दिया जाए तो उन ब्राह्मणों का भी पेड़ा पार करे, यजमान का भी करे। तो फिर पुण्यात्मा आप जो है अब योगी हो गए हो। गीता जी में लिखा कि अर्जुन कि जब दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक है कि अर्जुन जब नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले, नाना भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से जब तेरी बुद्धि हटकर एक ज्ञान पर रुक जाएगी तब तो तू योगी होगा। तो ये तत्व ज्ञान सुनने के बाद जो भिन्न भिन्न भ्रमित करने वाले ज्ञानों से तेरी बुद्धि हट जाएगी तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भगत सही बनेगा, तब तेरी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। तो यहां लिखा है कि कोई योगी 1000 ब्राह्मणों के सामने एक योगी यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त नाम प्राप्त प्राणी उनको उनके सामने ला दिया जाए तो उन ब्राह्मणों का भी उद्धार करे, यजमान का भी, क्योंकि वो ज्ञान सुनाएगा, परमात्मा की यथार्थ कथा सुनाएगा, सच्चा ज्ञान बताएगा और परम संत के पास ले जाकर पूरे परिवार का भी और उन ब्राह्मणों का भी कल्याण करवाएगा, उनको ज्ञान समझाएगा, उनका बेड़ा पार करवा देगा। तो हम क्यों ना वो काम करें जो जिनसे हम अपने पितरों की मोक्ष चाहते हैं, उनसे वो मोक्ष भी ना होता उनका। अब देखो क्या होता है, क्या बताते हैं। अरे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देखो कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। कहते हैं एक बुढ़िया जाकर गुड़गांव माड़ी पर या अपने इष्ट स्थान पर जिसकी पूजा है कि लड़के या लड़की के बाल उतरवा काने, पहले जो बच्चा जन्म होता है वो सूचे बाल भगवान का चढ़ाने उस धाम पर चढ़ा कर आएंगे। और वहां जाते हैं, बुढ़िया अपनी पुत्र वधू को साथ ले जाती है और साथ में पोता या पोती होती है। वह नाई बैठा होता है उस इष्ट धाम में बाल तारनिया काटनिया। तो बुढ़िया कहती है अपने उस नाई को कि भाई नाई के देख पोता या पोती जो भी है मेरे बेटे या बेटी का कच्चा सिर से भाई सहज सहज कदे कैंची लाग जाए, देख रहे सहज सहज बाल काटिए। और फिर वहां मूर्ख बना रखा है उन अनजान लोगों ने, पुजारियों ने और गुरुओं ने कि माता के एक बकरा चढ़ा तेरा बेटा बेटी सुखी रहेगा। अरे तेरा गजब भैया, अपने बच्चे की जीवन की सुरक्षा के लिए और दूसरे के जीवन को लेकर के वहां कटवा रही है। और अपने बच्चे को तो इतना प्यारा लगे, इतना कैची लगने का भी डर, और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटवा दिया, उसको भेंट चढ़ा दिया। और मूर्खों के कहने से वहां पत्थर की बनाई हुई मूर्ति पर और स्वाद करें वह पुजारी वहां बैठे जो बेकारे हैं वो उन बकरों को मरे हुए को खाएं। फिर कहने ऐसे लगे कि मारो मैं तुम्हें चढ़ा जाऊं, क्यों फिर उसने वो अपना गितौर बेचे, घने कट जाते, वह खराब हो जाता, वो सारे न खा नहीं सकते मोटे पेटों वाले। तो इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से समाज को गुमराह करते रहे। तो क्या कहते हैं कि वह बुढ़िया फिर क्या करती है, इतने बाल लेगी सर के को और वहां चढ़ाएगी मंदिर में। वहां पुजारी बैठा होता, वो अलग अलग छांटता रहता, उन बालन उठा के कट्टे में गाले जा, और शाम के समय उन बालों को बाहर कुर्डिया पर फेंक जाता। वो पुजारी अपने घर ना ले जाता, वो बैंक में जमा ना कराता, उन बालों को वही फेंक देता बाहर अड़ंगे में शाम के समय। तो परमात्मा कहते हैं इन बालों को अपना ना आप काट कर अड़े फेंक दिया करो, कहीं नहीं जाना कि ठगवाने के लिए, इनसे कोई मोक्ष नहीं है। कहते हैं रे बोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया,
अपने लला के बाल उतरवावे देखे चीना लग जइया और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कट गया। रे बड़ी सी दुनिया, ये तो पाप इकट्ठा कर लिया, पुण्य कहां। फिर बताते हैं काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, और जिस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गईया। एक कैसा देखा हम खुद पूजनीय में है, हमारे माता पिता दादा दादी रह जाया करते, एक 4 ईंट ला रखी, इतना बना रखा चूल्हा साइड में ऊपर तक ढक के, और कहते हैं यहाँ, और वो ऐसा बना करते माता का आधे कच्चे गुलगुले आधे पूरे कच्चे पाके नो घेर घेर के उसमें, और वहाँ डालने पता था जानते कुत्ता न खाना हो तो माता की खावा थी, तो वहाँ डालते उस माता के उस धाम पर स्थान पर, और वो तो नीचे उतरते भी कोई नहीं, पूजा करनी है, कुत्ते जब उसी समय चढ़ जाते, उन सारे माता के आहार को कुत्ते खाया करते थे, और चलते समय उसी माता के सिर में धार मार काटते पेशाब करते थे। तो परमात्मा कहते तू तो उस माता की इतनी डर है, अकदिया तेरे बेटा ना मार दे, तेरे मैसा में खराबी ना कर दे, इस कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी, इसलिए इसका ऊपर मुत गया। तो परमात्मा कहते हैं कुछ दिल डांटो, ज्ञान आधार बनाओ, भगवान को समझो, सच्चा ज्ञान ग्रहण करो। काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, और उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गईया। रे बड़ी सी दुनिया। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप गेल तो लट्ठम लट्ठा, जब पिताजी जीवित रहते हैं तब तो उसे लट्ठम लट्ठा है, तने बड़े भाई ते गणा दे दिया, मेरे ते नो नहीं करया है, तो ऐसा था नो कर दिया, जब तो उसने टूक नहीं दे, और मरे पाछा उसका अंतिम संस्कार उसी गति कराने के लिए डरते बहकाए हुए कहते वहां फिर गंगा पे लेकर उसकी अस्थि बहाने जाते हो। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसोज का महीना वो कौआ बाप बनाइया। रे बड़ी सी दुनिया, और तेरा गजब हो। अब आसोज में देखना इनके सांग श्राद्ध निकालनिया के, पंडित जी ने कहेगा कि इसमें जो खाना है कुछ ऊपर रख दो ऊपर, और कौवा भोग लगा गया तो तेरे पिताजी को भोग लग गया, हो सकता है तेरे माता या पिता कौवा बन गए हो और वो खाने आ गए हो। कहाँ से मोक्ष कराने लगे थे, अस्थि गंगा में डाल का मोक्ष करा हो जाएगी, फिर 13वीं करो मोक्ष हो जाएगा, फिर 6ठा महीना करो, छठा करो, 82 करो मोक्ष हो जाएगी, फिर श्राद्ध निकालो मोक्ष। श्राद्धों में वो कौवा बाप बना दिया, वो कौवे को बाप बना दिया कि तेरा हो सकता माता पिता कौवा बनकर आगे हो, इनको भोग लग जाएगा। ओए होए, क्या कहते जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि सतगुरु सच्चे संत की तत्वदर्शी संत की संगत करते, ये सब झंझट मिट जाते, सब पाप कट जाते, सब कर्म कट जाते, और सतलोक में तुझे ये स्थान मिल जाता, तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाता। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब।